और संदेश खाली मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनाई है जिसमें कि 5 महिला समेत 6 सांसद कुल शामिल किए गए हैं इस कमेटी में। और इस कमेटी को ये निर्देश दिया गया है इस पूरे मामले की जांच करने के। तो बीजेपी की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। 5 महिला सहित 6 सांसद हैं। पूर्व डीजीपी बृजलाल भी इस कमेटी में शामिल हैं। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया था उसके बाद ये मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने एक टीम बनाई है वहाँ जाने के लिए। उसमें हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौनिक केंद्रीय मंत्री, श्रीमती सुनीता दुग्गल सांसद, श्रीमती कविता पाटीदार सांसद, श्रीमती संगीता यादव सांसद और मैं। तो ये 6 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों की ये टीम वहाँ जाएगी। तो बंगाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये केवल वहाँ के जो बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं उनको ला करके उन असामाजिक तत्वों को ला करके वहाँ जो बसाया गया वोट बैंक की राजनीति में देश हित को तिलांजलि दे दी गई है। और उसी का परिणाम है कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट वहाँ पर तांडव कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक के लिए उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड हर किस्म के उसको दे रहे हैं। उसी का परिणाम है संदेश खाली। इस बीच बड़ी खबर आ रही है संदेश खाली पर सांसद दिलीप घोष का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया दरअसल की टीएमसी ने शाहजहां जैसे गुंडे पाले हैं, प्रशासन की मदद से छिपे बैठे हुए हैं, लेकिन बंगाल के लोग सब कुछ देख रहे हैं। तो देखिए संदेश खाली पर सांसद दिलीप घोष का बयान भी सामने आ गया है। उनकी ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया दरअसल की टीएमसी ने शाहजहां जैसे गुंडे पाले हुए हैं जो प्रशासन की मदद से छिपे बैठे हुए हैं, लेकिन बंगाल के लोग सब कुछ देख रहे हैं। कैसी खबर है, कैसी जानकारी जिसने पूरे देश को परेशान कर दिया, हैरान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में आखिर ये हो क्या रहा है। और शायद यही वजह है कि अब आरोप लग रहा है दरअसल कि टीएमसी ने शाहजहां जैसे गुंडे पाले हुए हैं और बंगाल के लोग सब कुछ देख रहे हैं कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है। हालांकि इस बीच जांच की बात भी कही जा रही है। टीएमसी के तमाम जो नेता हैं वो इस टारगेट पर हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं दरअसल कि ये जो नेता है प्रशासन की मदद से छिपे बैठे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली में आखिर क्या हुआ है जो इतना हंगामा बरपा है। कुछ महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यह आरोप लगा रेप का। आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार चल रहा है। कुछ दूसरे टीएमसी नेताओं पर भी इस तरीके के आरोप लगे हैं। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप है। न्याय के लिए पीड़ित महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और महिलाओं के समर्थन में बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी भी विरोध कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रही है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर तगड़े सवाल उठा दिए। टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया है और इसीलिए लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है और बीजेपी कह रही है कि दरअसल जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगली बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगे अनामिका। तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद से ममता सरकार निशाने पर आ गई और शायद यही वजह है कि जहां एक तरफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है तो वहीं दूसरी ओर जांच की बात कही जा रही है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। शाहजहां शेख को लेकर प्रदर्शन। लाठी डंडों के साथ उतरी महिलाएं। फिर उबल रहा बंगाल। संदेश खाली में धारा 144। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, इसे लेकर झड़प हुई। झड़प के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकान मजूमदार जख्मी हुए। आरोप है कि पुलिस ने सुकान पर लाठीचार्ज किया, इसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुए। उन्हें बशीर घाट के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना जिले में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। जिले के संदेश खाली में लगातार 7वें दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर हैं।
तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उनके कथित गिरोह की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। दरअसल शाहजहां और उसके सहयोगियों के खिलाफ जबरन जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने सहित कई आरोप लगे हैं। हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? रात भर हम सो नहीं पाते, रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को। बंगाल में हुई हिंसा के बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा, संदेश खाली में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, लोगों के साथ खड़ा रहने के लिए कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के, हमारे राज्य के अध्यक्ष माननीय सुकांत मजूमदार, ये सारे लोग इस आंदोलन में जोरदार लगे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। विधायक दल वहां जाने के लिए गए, उनको रोका गया और उनके ऊपर अत्याचार, लाठीचार्ज हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी प्रमाण हो गया कि जबरदस्ती रोका जा रहा है। उस क्षेत्र के मुक्तांचल बना करके और कानून व्यवस्था को खराब बंद करके लोगों के ऊपर अत्याचार हो रही है। ये जो सारे बलात्कार के मामले सामने आए हैं, एफआईआर नहीं लिखी जा रही, गुंडा राज है, ममता बनर्जी चुप है, टीएमसी के गुंडे बंदूक लेके महिलाओं को डरा के उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनका यौन शोषण कर रहे हैं, उसका संज्ञान लिया है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस डरी हुई है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि संदेश खाली की घटना सामने न आए। इसके लिए बार बार धारा 144 लगाई जा रही है। ममता बनर्जी और पुलिस डर रही है कि संदेश खाली की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए, इसके लिए हर संभव कोशिश ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। 19 स्पॉट को मेंशन करके 144 फिर से लगा दिया गया। इसका मतलब ये है कि ऐसे जगहों पे लगाया गया कि कोई बाहर वाला नहीं जा पाए। बाहर वाला मतलब ऑपोजिशन के लोग। अगर ममता बनर्जी समझती है कि जमींदारी उनकी है, जमींदारी नहीं है, जनता ने उनको सेवक बनाया है और जनता जब तय कर लेती है कि हटाना है शासक को, तो खींच के आपको सिंहासन से उतारेगी। संदेश खाली घटना पर बारासात रेंज के डीआईजी सुमित कुमार ने कहा कि अभी हालात ठीक हैं, स्थिति कंट्रोल में है। कल रात को करीब 19 जगहों पर धारा 144 लागू की गई। जनता भी हमारे साथ सहयोग कर रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले को लेकर सोमवार को कहा था कि ममता बनर्जी टीएमसी के गुंडों को संरक्षण दे रही हैं। उत्तर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को कहा कि संदेश खाली में स्थिति भयावह और चौंकाने वाली है। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस घटनाक्रम पर आरोप लगाया कि भाजपा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। घोष ने कहा कि आरोप निराधार है। भाजपा इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। वो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने की, जिसको लेकर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगले हफ्ते हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। जहां इससे पहले याचिका दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी और अब फिलहाल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है ज्ञानवापी तहखाने को लेकर और अगले हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा कि यहां पर फिलहाल किस पक्ष की सुनवाई होती है। तहखाने में पूजा को लेकर याचिका दाखिल की गई थी क्योंकि 31 जनवरी को आदेश आया था वाराणसी जिला अदालत का पूजा करने का और इसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई थी और अगले हफ्ते हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।